नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सिद्धार्था सिविल एकेडमी में स्वागत है। हिंदी की इस कक्षा में, हिंदी के पूर्वावलोकन की इस कक्षा में आप सभी लोगों का वेलकम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हिंदी के पूर्वावलोकन के अगले महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस पर आते हैं और उनकी शुरुआत करते हैं। चलिए, तो आपका आज का पहला प्रश्न है, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद करने वाले हैं डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। किसने अनुवाद किया है? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने अनुवाद किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, साहित्य जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक कौन है? साहित्य जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। किसकी हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। इससे पहले अगर बात किया जाए तो रामचंद्र शुक्ल जी से पहले जितने भी लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, वो किसी न किसी एक पद्धति को अपनाते हुए लिखा। इन्होंने विधेयवादी पद्धति को अपनाया रामचंद्र शुक्ल जी ने, और एक व्यवस्थित सही रूप में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखने का श्रेय इन्हीं को दिया जा सकता है। ठीक है, इससे पहले इतिहास लेखन हुआ, लेकिन व्यवस्थित और सही इतिहास लेखन का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप टीजीटी पीजीटी देने जा रहे हैं या यूपी हायर का एग्जाम देने जा रहे हैं या यूजीसी नेट देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये पूर्वावलोकन है, पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों का संकलन है, जो एक रिवीजन की तरह आपके सामने से मैं ले जा रहा हूँ। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को साथ के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिए, जिससे आपके फ्रेंड्स वगैरह भी सभी लोग जुड़ सकें, और लाइक भी करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपका अगला प्रश्न है, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया? तो भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहने वाले आचार्य कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाकी जो भी आंसर है आपके ऑप्शन से वो गलत है। तो पूर्व मध्य काल नाम किसने दिया भक्ति काल को? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। आपका अगला प्रश्न है, मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। तो मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की जो समय सीमा निर्धारित की थी वो है संवत 1890 विक्रमी से लेकर के 1924 विक्रमी तक। ठीक है, परिवर्तन काल की समय क्या सीमा क्या निर्धारित किया? 1890 विक्रमी से संवत 1924 विक्रमी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है, हिंदी कोविद रत्नमाला, कौन सी हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? तो हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक आपके श्याम सुंदर दास हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। किसने लिखा है हिंदी कोविद रत्नमाला? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा है। सभी लोग ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं? तो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं किशोरी दास वाजपेयी। कौन है? किशोरी दास वाजपेयी। तो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरी दास वाजपेयी हैं। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? तो हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है जेशुआ कैटलर। कौन? जेशुआ कैटलर। तो सबसे पहली बार हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने का जो प्रयास हुआ वो किसके द्वारा हुआ? जेसुआ कैटलर के द्वारा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला प्रश्न है, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं फ्रैंक ई के। कौन है? फ्रैंक ई के। तो याद रखिएगा,
कि अगर बात किया जाए, एक पादरी थे फ्रैंकी के, इन्होंने ही अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखा है। आपका अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय 1893 से 1918 ईस्वी निर्धारित किया है। क्या निर्धारित किया है? 1893 से 1918 ईस्वी निर्धारित किया है। तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह किसका कथन है? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण कथन है। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह कथन है गारसा दा ताशी का। किसका? गारसा दा ताशी का यह कथन है। ठीक है। यद्यपि मैं खुद को उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। यह गारसा दा ताशी ने कहा है। आपका अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1868 से 1893 ईस्वी। कब से कब तक निर्धारित किया है? 1868 से 1893 ईस्वी। ठीक है, प्रथम उत्थान। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? आपका अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। किसने लिखा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है पुरानी हिंदी। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखने वाले लेखक हैं बच्चन सिंह। किसने लिखा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास? तो बच्चन सिंह के द्वारा लिखा गया है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ध्यान रखिएगा, बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखने वाले लेखक हैं डॉक्टर सुमन राजे। किसने लिखा है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास? तो याद रखिएगा, आपके डॉक्टर सुमन राजे ने लिखा है। दूसरा इतिहास लिखा है बच्चन सिंह ने, आधा इतिहास लिखा है सुमन राजे ने। आधा इतिहास किसने लिखा है? सुमन राजे ने लिखा है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास डॉक्टर सुमन राजे द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है आपका, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है या जाना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा है। क्या कहा है? गद्य काल की संज्ञा दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर बात किया जाए तो अगला प्रश्न है आपका, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग प्रकाशित हुआ था 1934 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुआ था? 1934 में प्रकाशित हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। तो काल क्रम के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ जो लिखा गया वो था इस्तवार दला लिटरेच्योर एंदुस्तानी। तो याद रखिएगा, काल क्रम के अनुसार हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास लिखा गया वो था इस्तवार दला लिटरेच्योर एंदुस्तानी। ठीक है, बाकी अन्य विकल्प गलत हैं। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाले कौन है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त।
और आधा इतिहास किसने लिखा, अभी मैंने पीछे, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाले डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं। आधा इतिहास सुमन राजे और दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह। आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? तो साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि सरहपाद को मानते हैं। अधिकांश जो साहित्यकार हैं वह सरहपाद को हिंदी के प्रथम कवि के रूप में मानते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा द ताशी का किस रूप में उल्लेख किया जाता है? तो हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा द ताशी का इतिहासकार के रूप में उल्लेख किया जाता है। किस रूप में उल्लेख किया जाता है? एक इतिहासकार के रूप में उल्लेख किया जाता है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात करने वाले हैं गारसा द ताशी। किसने किया हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात? गारसा द ताशी ने किया। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। कौन है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्र बंधु। कौन है? हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्र बंधु। ध्यान रखिएगा, कौन है हिंदी नवरत्न के लेखक? मिश्र बंधु हैं। मिश्र बंधुओं में अगर बात किया जाए तो कौन कौन आता है? श्याम श्याम बिहारी, तो आपको बताया था श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है, तो ये सारे क्या आते हैं आपके मिश्र बंधुओं में आते हैं। तो हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? मिश्र बंधु हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि क्या निर्धारित की है? तो अभी जस्ट पीछे आया था, आपको याद होगा कि आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि उन्होंने 1925 से 1950 विक्रमी निर्धारित की है। कब से कब तक? 1925 से 1950 विक्रमी। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, साहित्य का इतिहास दर्शन किसने लिखा है? तो साहित्य का इतिहास दर्शन लिखने वाले हैं नलिन विलोचन शर्मा। किसने लिखा है? साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रीतिकाल का समय क्या था? तो रीतिकाल का समय अगर बात किया जाए तो 1700 से 1900 विक्रमी संवत माना जाता है। कब तक माना जाता है? 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया? तो हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम देने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने वीरता परक रचनाओं की बहुलता को देखते हुए प्रारंभिक काल को आदि काल ना कह करके वीर गाथा काल कहा, क्योंकि वहां पर वीरता की वीरता परक रचनाओं की बहुलता है, इसलिए इन्होंने वीर गाथा काल कहा। रचना प्रवृत्ति के आधार पर उसका नामकरण की इन्होंने क्या किया? वीर गाथा काल किया। इन्होंने जो इतिहास लिखा रामचंद्र शुक्ल जी ने, उसमें इन्होंने विधेयवादी पद्धति को अपनाया है। किस पद्धति को अपनाया है? विधेयवादी पद्धति को। अगला प्रश्न है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? तो आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम देने वाले हैं मिश्र बंधु। किसने? मिश्र बंधु। और आदिकाल किसने कहा था? हजारी प्रसाद
द्विवेदी ने कहा था। तो मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल नाम दिया। अगला प्रश्न है आपका, आदिकाल को बीजवपन काल या बीजोपन काल नाम किसने दिया? तो आदिकाल को बीजवपन काल कहने वाले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। किसने नाम दिया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने आदिकाल को बीजोपन काल की संज्ञा दिया। आपका अगला प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? तो रीतिकाल को अलंकृत काल नाम देने वाले हैं मिश्र बंधु। किसने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा? मिश्र बंधु हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने नाम दिया था। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? तो हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले हैं शिव सिंह सेंगर। यानी हिंदी में हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहली बार शिव सिंह सेंगर ने लिखा, शिव सिंह सरोज के नाम से। किस नाम से? शिव सिंह सरोज नाम से। जबकि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, हालांकि वो भूमिका के रूप में लिखा गया था, ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उत्तरी भारत की संत परंपरा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। परशुराम, इधर सूची में परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, ये सब है। ये आपके ऑप्शन है। ये नेट पेपर 2015 में आया हुआ दिसंबर का प्रश्न है। ठीक है, तब देखिए, पहली बात तो अभी जैसे ही मैंने बताया कि दूसरा इतिहास किसने लिखा है, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि अगर दूसरा इतिहास की बात किया जाए तो सीधे आपको बच्चन सिंह लगाना है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा? बच्चन सिंह ने लिखा है। अब पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका। तो हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से पुस्तक लिखने वाले हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। ठीक है, अब आगे आता है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखने वाले हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। किसने लिखा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। अगला है आपका भारत की संत परंपरा। तो उत्तरी भारत की संत परंपरा के नाम से पुस्तक लिखने वाले हैं आपके परशुराम चतुर्वेदी। ठीक है, तो इस आधार पे आप मिलाएंगे तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको याद रखना है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और अगर बात किया जाए तो आपका उत्तरी भारत की संत परंपरा की अगर बात किया जाए तो उत्तरी भारत की संत परंपरा अगर बात करें तो किसने लिखा है? परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, आप अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रम अनुसार सही क्रम क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? लेखक कौन कौन से देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। तो अगर बात किया जाए तो आप ध्यान से देखिएगा, इन सभी लोगों का काल क्रम के अनुसार समय देख की अगर बात किया जाए तो इसमें आप देखेंगे, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो मिश्र बंधु सबसे पुराने। इन सारे ऑप्शन में मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद लिखा है। ठीक है, श्याम सुख, ठीक है, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र, ये सारे लोग थे मिश्र बंधुओं में, 3 लोग थे। इसके अलावा इसके बाद
रामचंद्र शुक्ल आते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य का इतिहास लिखा। इसके बाद राम कुमार वर्मा आते हैं और लास्ट में आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं। तो इस प्रकार से ये क्रम सही हो जाएगा, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही सबसे लास्ट में आपके कबीर जी को स्थान दिया, कबीर को वरीयता इन्होंने प्रदान किया था। आपका अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया? तो पुरानी हिंदी नामकरण दिया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। किसने दिया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया था। आपका अगला प्रश्न है, इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य का नया इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य और संवेदना हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, इन ऑप्शन के आधार पे आपको करना है। तो सबसे पहले देखिए, हिंदी साहित्य का नया इतिहास किसने लिखा है? तो हिंदी साहित्य का नया इतिहास लिखने वाले आपके बच्चन सिंह है। कौन है? बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास अभी पीछे भी आया था, वैज्ञानिक इतिहास की बात करेंगे तो आपका आ जाएगा गणपति चंद्र गुप्त। किसने लिखा? गणपति चंद्र गुप्त ने। हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास की बात करेंगे तो राम स्वरूप चतुर्वेदी। कौन आ जाएगा? राम स्वरूप चतुर्वेदी। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास की जब बात करेंगे कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा, तो आलोचना में डॉक्टर राम कुमार वर्मा आगे हैं। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का नया इतिहास लिखने वाले कौन हैं? आपके डॉक्टर बच्चन सिंह। इसके अलावा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्रगुप्त, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास अगर बात किया जाए तो राम स्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, तो इस हिसाब से पुस्तकों का क्रम हो जाएगा जो आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। कब से? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, रामनारायण मिश्र। तो याद रखिएगा, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में रामचंद्र शुक्ल नहीं थे, बाकी ठाकुर शिव कुमार सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र, ये सभी लोग उसमें शामिल थे। अगला प्रश्न है आपका, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? तो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह बाल कृष्ण भट्ट ने कहा। किसने कहा? बाल कृष्ण भट्ट ने कहा कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। अगला प्रश्न है, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? तो याद रखिएगा, भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल की कृति है। किसकी कृति है? महेश दत्त शुक्ल की कृति है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? यानी हिंदी साहित्य का अतीत, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम बताइए। पुस्तक कौन कौन सी है? देखिए, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ठीक है, ये पुस्तक है। अब आइए इनका डिटेल देख लेते हैं कि अब देखिए, मध्यकालीन बोध का स्वरूप जो है 1970 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके इतिहासकार हैं। हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी इसके आपके लेखक हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी में डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी में प्रकाशित हुआ सुमन राजे में। तो इनका यही क्रम हो जाएगा। पहला हो जाएगा मध्यकालीन बोध का स्वरूप,
दूसरा हो जाएगा हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास, तीसरा हो जाएगा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, और चौथा हो जाएगा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। सीधा इस आधार पर जब हम जाएंगे, इनके लेखक भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपका ऑप्शन सबसे पहले मध्यकालीन बुद्ध का स्वरूप हो गया, फिर हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सबसे पहली बार हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो सबसे पहली बार इतिहास ग्रंथ में सबसे पहली बार साहित्य का काल विभाजन जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। ध्यान रखना है सभी को। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूल रूप से हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? तो मैंने अभी आपको बताया कि रामचंद्र शुक्ल जी का जो इतिहास है वो एक भूमिका के रूप में लिखा गया था, और वो किसकी भूमिका के रूप में लिखा गया था? आपके हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कोई स्वतंत्र इतिहास नहीं लिखा था, बल्कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में उसे लिखा था, जो आगे चल करके इतिहास का रूप लेता है। तो इसमें सीधे से ऑप्शन आ जाएगा रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। ये किसकी भूमिका के रूप में लिखा गया था? हिंदी शब्द सागर, नागरिक प्रचारणी सभा के हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल कहने वाले हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। अगला है आपका प्रश्न, अंतिम प्रश्न है यार इस सेक्शन का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो याद रखिएगा। और सॉरी, आपका 1929 इसका प्रकाशन वर्ष है। कब है? 1929 इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, तो ये आज के सेक्शन का आपका क्लास रहा दोस्तों। नए सेक्शन में कल फिर मिलते हैं। तो हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय। साथ में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाय दोस्तों।